चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्या पढ़ना है, आज देख सकते हैं आज हम लोग को पढ़ना है पद्म पुरस्कार एवं बिहार। जो बिहार के करंट अफेयर के सेशन में ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो अपलोड किया जा चुका है बिहार करंट अफेयर को। मैंने पहले भी जैसे बोला गया है कि 1 वीक से 10 डेज में पूरे बिहार के करंट अफेयर को टॉपिक वाइज खत्म कर लिया जाएगा। तो आज के सेशन हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोग पद्म पुरस्कार एवं बिहार। देखिए, पद्म पुरस्कार 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले समझिए कि पद्म पुरस्कार जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक होता है पद्म विभूषण, कौन होता है पद्म विभूषण। एक होता है पद्म भूषण, एक होता है पद्म भूषण और एक होता है पद्मश्री पुरस्कार। कौन सा होता है? 3 तरह का पद्म पुरस्कार होता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार। जिसमें इसमें ये पद्म जो इस बार के पद्म पुरस्कार हैं वो लगभग 128 पद्म पुरस्कार मिला पूरे इंडिया में कि 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया। जिसमें से पद्म विभूषण जो है देखिए, इसमें से पद्म विभूषण जो मिला है ना, विभूषण मिला है कितना, विभूषण मिला है 4 व्यक्तियों को, विभूषण मिला है 4 व्यक्तियों को। और पद्म भूषण जो मिला है, भूषण मिला है 17 व्यक्तियों को। और पद्मश्री जो मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है जो 107 यानी 107 व्यक्तियों को मिला है। टोटल इसको ऐड करेंगे तो 7 14 4 28 यानी कि 128 अभी बताएं जैसे कि 128 पद में पुरस्कार दिया गया। तो देखिए, इसमें याद करने वाली कौन सी बात है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस साल 2022 में कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। सिर्फ पद्म पुरस्कार, इसमें ये नहीं पूछेगा कि पद्म भूषण या पद्मश्री या पद्म विभूषण। सिर्फ पूछ दे कि पद्म पुरस्कार कितने दिए गए हैं, तो 128 कितना हो जाएगा 128 याद रखिएगा। और अलग अलग पूछ दे कि पद्म विभूषण कितना मिला है तो 4, और पद्म भूषण कितना मिला है तो 17, और पद्मश्री कितना मिला हुआ है तो 107 यानी 107। ये तीनों मिलाकर कितना हो गया 128, ठीक है। वही उसी बात को समझाया जा रहा है। तो उसमें क्या देखना है कि इस टॉपिक में क्या पढ़ना है आज हम लोग को कि बिहार से किस व्यक्तियों को कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है, यानी कि बिहार से किन व्यक्तियों को 2022 में पद्म पुरस्कार दिया गया है। उसके साथ साथ फिर नीचे देखेंगे 2021 में किन्हें मिला और 2020 में। हमें जो मेरे दृष्टि से देखिएगा तो 2020 वाला इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, और आप भी समझ सकते हैं क्योंकि 2020 वाला काफ़ी पुराना हो जा रहा है। तो इसको एक झलक में इसको देख लिया जाएगा, लेकिन 2021 और 2022 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो ये दोनों ईयर का हम लोग ध्यान से देखेंगे लोग। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं लोग, बिहार और पद्म पुरस्कार 2022। यहाँ देख सकते हैं हेडिंग में क्या लिखा है, बिहार और पद्म पुरस्कार 2022। तो इसको पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझा देते हैं इसको शॉर्ट भाषा में। पहले इसको पूरा डिटेल में आप पढ़ लीजिए। बिहार के 2 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 के तहत पद्मश्री दिया गया है। यानी कौन सा पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री। पहला नाम है आचार्य चंदना जी, जिनको सामाजिक कार्य के लिए दिया जा रहा है, और दूसरा शैबाल गुप्ता साहित्य और शिक्षा के लिए दिया जा रहा है मरणोपरांत। देखिए, 2 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया जा रहा है, 2 व्यक्तियों को। एक का नाम है आचार्य चंदना जी और दूसरा का नाम है शैबाल गुप्ता। एक को सामाजिक कार्य यानी आचार्य चंदना जी हैं उनको सामाजिक कार्य के लिए, और शैबाल गुप्ता जो है साहित्य और शिक्षा के लिए दिया जा रहा है। इसमें से शैबाल गुप्ता को याद करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उनको मरणोपरांत मिला है। और इन दोनों व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार मिल रहा है, पद्मश्री पुरस्कार। वो पुरस्कार जो पूरे इंडिया में 107 व्यक्तियों को मिला है, जिसमें से 2 व्यक्ति बिहार के हैं। यानी कि 2 व्यक्ति बिहार के, बाकी ऑल राज्यों से 105 व्यक्ति है। बिहार के कितने व्यक्ति है, 2 व्यक्ति, तो ये मिला के 107 हो गया। यानी पद्मश्री पुरस्कार इस बार 2022 में बिहार को मिला है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में पद्म पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार बिहार में मिला है। तो सिर्फ पद्म पुरस्कार है, इसीलिए क्वेश्चन बन सकता है। तो अब आएंगे देखेंगे आचार्य चंदना जी के बारे में और शैबाल गुप्ता के बारे में, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, है ना। तो देखेंगे तो आचार्य चंदना जी जो हैं राजगीर विरायतन की संस्थापक भी हैं आचार्य चंदना जी, इसीलिए उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया जा रहा है। और ये यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसको ध्यान देंगे, जैन धर्म के आचार्य पद प्राप्त करने वाले प्रथम साध्वी है। क्या है, जैन धर्म में आचार्य पद प्राप्त करने वाले प्रथम साध्वी। जहाँ भी प्रथम आ जाता है ना तो वही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये प्रथम साध्वी हैं जो जैन धर्म में आचार्य पद प्राप्त किए हैं। उसके बाद इनकी एज जो अभी है 84 वर्षीय चंदना जी लगभग 50 वर्षों से लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, एज जो है इनकी 84 वर्ष है और 50 वर्ष से लोगों की सेवा कर रही हैं, ठीक है। ये महिला हैं, कर रही हैं। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ भी, यहाँ साध्वी से समझ सकते हैं क्योंकि पुरुष अगर आचार्य बनता है तो उसको साधु बोला जाता है, साधु होगा, है ना। वो ये साध्वी हैं यानी कि महिला हैं। तो आचार्य जो चंदना जी हैं, ये महिला जो 50 वर्षों से लोगों की सेवा कर रही है, काफ़ी बड़ी बात होगी। और इनकी एज जो अभी भी है 84 वर्ष एज हो चुका है। और ये पहली जो महिला हैं जो जैन धर्म में आचार्य पद प्राप्त करने वाली प्रथम साध्वी है। उसको नीचे आएंगे तो देखेंगे शैबाल गुप्ता के बारे में।
तो एशिया डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको शॉर्ट देखेंगे तो AD एशिया डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि ADRI क्या हो जाएगा, एशिया डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या हो जाएगा, एशिया डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। संस्थापक हैं ना सहगाल गुप्ता, जिनको मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सहगाल गुप्ता प्रख्यात अर्थशास्त्री भी हैं, ठीक है, अर्थशास्त्री भी थे, है नहीं, क्योंकि मरणोपरांत इनको मिला है। तो यहाँ देख सकते हैं क्या है, देखिए सहगाल गुप्ता में इंपॉर्टेंट बात याद करने के लिए कौन सी है, तो ADRI यानी कि एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक है, मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार दिया जा रहा है, और ये अर्थशास्त्री भी थे। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये 2022 का 2 नाम अगर याद हो गया तो अब आप इसको फिर से रिवीजन कर लीजिए। एक का नाम है आचार्य चंदना जी, एक का नाम आचार्य चंदना जी और दूसरा बाल गुप्ता। आचार्य चंदना जी प्रथम साध्वी, ऐसी साध्वी हैं जो आचार्य पद प्राप्त किए हैं। देखिए नाम भी आचार्य हैं और नाम और आचार्य पद प्राप्त किए, क्योंकि आचार्य पद प्राप्त कर लें इसीलिए इनका नाम आचार्य चंदना जी हो गया है, ठीक है। तो एग्जाम हो सकता है कहीं आपको ये फंसाने के लिए, एग्जाम में आपको कन्फ्यूज करने के लिए क्या करेगा, ये आचार्य हटा देगा, सिर्फ दे देगा चंदना जी, पूछ देगा चंदना जी कौन सा पद प्राप्त किए हैं, तो आचार्य का पद प्राप्त किए, और कहाँ की, राजगीर में, राजगीर विरासत का संस्थापक भी हैं और इनकी एज 84 साल, ठीक है। ये सब इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से समझ लिए। अब हम लोग क्या समझेंगे लोग, बिहार पद्म पुरस्कार 2021 के बारे में, यानी 2022 के बारे में समझ लिए, अब 2021 के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग, तो बिहार के 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनमें से एक को पद्म भूषण और 4 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। यानी कि 2022 में सिर्फ 2 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला था और 2021 में 5 व्यक्तियों को पुरस्कार मिला पद्म पुरस्कार, जिसमें से पद्म भूषण यानी कि सेकंड प्राइज जो है पद्म पुरस्कार का, सेकंड जो है, पहला जो है पद्म विभूषण और पद्म भूषण सेकंड, थर्ड हो जाएगा पद्मश्री। तो पद्म जो भूषण पुरस्कार है वो 1 व्यक्ति को मिलता है और पद्मश्री जो है 4 व्यक्ति को मिलता है। तो पद्म भूषण किनको मिलता है, तो रामविलास पासवान जी को मिलता है, जिनको पता है कि अक्टूबर 2020 में इनकी मृत्यु हो गई। मरणोपरांत इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, पद्म भूषण पुरस्कार दिया है। और इन सबको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, क्यों मिला इनको पुरस्कार के बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे रामविलास पासवान जी को, इनको सार्वजनिक मामले में योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। 5 दशकों में रामविलास पासवान 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे। 1996-98 में भारतीय के रेल मंत्री रहे और 1969 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के विधायक बने और 1977 में पहली बार हाजीपुर से लोकसभा के सांसद बने। 8 अक्टूबर 1920 में 74 वर्ष की आयु में केंद्रीय मंत्री के पद यानी कि उपभोक्ता मामले के मंत्री के पद पर रहते हुए निधन हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था, सबसे पहले समझिए कि रामविलास पासवान जी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला 2021 में। इनकी मृत्यु कब हो रही है, निधन कब हो रहा है, 8 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। 8 अक्टूबर 2020 को 74 वर्ष की आयु में उनकी निधन हो जा रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि 9 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, सांसद रहे हैं, और 2 बार क्या रहे हैं, राज्यसभा का सांसद रहे हैं, यानी कि 11 बार सांसद रहे हैं। ये 11 बार सांसद बहुत बड़ी बात हो जा रही है। और 1996-98 तक, ये 96-98 में भारत के रेल मंत्री भी रह चुके हैं। 1969 में, यानी कि 1969 में 1969 में सोशलिस्ट पार्टी के विधायक बनते हैं और 1977 में क्या होता है, हाजीपुर से पहली बार लोकसभा सीट के लिए सांसद बन के जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे ये पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले 4 व्यक्ति में से एक का नाम जो है रामचंद्र मांझी जी हैं। तो मांझी जी को क्या मिलता है, रामचंद्र मांझी जो बिहार की कला संस्कृति के योगदान के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया जा रहा है, तो ये देखिए इनका जन्म जो है छापरा के तुजारपुर में हुआ। भिखारी ठाकुर की परंपराओं को जीवंत रखने का श्रेय इन्हीं को जाता है। 2017 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। देखिए ये क्या है, भिखारी ठाकुर जो बिहार के थे उनकी परंपराओं को फिर से जीवित रखने का काम कौन किए हैं, कौन कर रहे हैं, तो रामचंद्र मांझी जी कर रहे हैं, इसीलिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2017 में भी इनको पुरस्कार मिल चुका है। कौन सा पुरस्कार मिला है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। इसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे दुलारी देवी को। दुलारी देवी जो हैं, दुलारी देवी के बारे में पढ़ेंगे तो मिथिला पेंटिंग चित्रकार में सुश्री दुलारी देवी को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से दिया गया है। देखिए दुलारी देवी जो है मिथिला पेंटिंग बनाती हैं, इनके बारे में और थोड़ा यहाँ डिटेल में देख लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि मिथिला कला में मास्टर पेंटर प्रशिक्षक दुलारी देवी को एक कला शिक्षक बनने के लिए लंबा सफर तय किया। मधुबनी जिला में रांटी गाँव में जन्मी दुलारी देवी
भित्ति चित्रों, गांव के दृश्यों और गणेश और दुर्गा के चित्रों के लिए काफ़ी फेमस है। देखिए अपने गांव में किस लिए, ये अपने क्षेत्र में किस लिए, अपने जिला में किस लिए फेमस है ना, भित्ति चित्र बनाने के लिए, गांव के दृश्य बनाने के लिए, गणेश और दुर्गा जी की मूर्ति चित्र बनाने के लिए ये काफ़ी फेमस है। यानी कि दुलारी जो है चित्रकारी में रुचि रखती हैं, वो काफ़ी इसमें फेमस भी है और मिथिला पेंटिंग भी बनाती है। कहाँ की रहने वाली है, मधुबनी की रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो इसी में लिखा है, विदेशी कला प्रेमी गीता बुल्फा ने इनके जीवन पर सचित्र किताब फ्लोइंग माई पेंट ब्रश नाम से प्रकाशित किया। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ सकता है कि फ्लोइंग माई पेंट ब्रश ये जो बुक है इनके किनके जीवन काल पर लिखा गया है, तो दुलारी देवी का। या क्वेश्चन उल्टा करके पूछ देगा कि दुलारी देवी के जीवन से संबंधित जो बुक लिखा गया इनमें से कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन में ये रहेगा, ये 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से एक ऑप्शन ये रहेगा फ्लोइंग माई पेंट ब्रश, ठीक है, फ्लोइंग माई पेंट ब्रश, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे डॉक्टर दिलीप कुमार को। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह 26 जनवरी 1926 को, देखो 26 जनवरी 1926 को बांका में इनका जन्म हो रहा है, बांका में इनका जन्म हो रहा है। 93 वर्षीय डॉक्टर सिंह बिहार के भागलपुर जिले में पीरपौंती प्रखंड के सेममारी गांव में दवाइयाँ देते हैं। इन्होंने तकरीबन 68 साल से लाखों गरीबों को मुफ्त और कईयों को मामूली पैसा लेकर इलाज किया है। देख रहे हैं कितनी बड़ी बात है, ये डॉक्टर दिलीप को जुबान पे याद रहना चाहिए, क्योंकि इनकी एज देखिए 93 वर्ष हो गया, 93 वर्ष हो गया और ये 68 सालों से गरीबों की सेवा कर रहे हैं, फ्री में इलाज कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत कम फीस में इलाज कर रहे हैं। रहने वाले हैं बांका के और ये अपना जो क्लिनिक चला रहे हैं, कहाँ चला रहे हैं, भागलपुर में चला रहे हैं, ठीक है, भागलपुर में चला रहे हैं। वहाँ पर भागलपुर के कौन से जिला, पीरपौंती प्रखंड में सेरमारी गाँव में ये अपना चला रहे क्लिनिक। काफ़ी बड़ी बात हो गई, जो बिहार में ऐसे व्यक्ति भी, बिहार के हमारे देश में ऐसे व्यक्ति भी मौजूद है जिन इन्हीं की वजह से हमारा देश चल भी रहा है, ठीक है। तो नीचे आएंगे तो देखेंगे तो सुश्री मृदुला सिन्हा, जो मृदुला सिन्हा जी हैं, इन्हें कला एवं साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए मरणोपरांत इनको सम्मान दिया गया। इनको भी याद रखेंगे, मरणोपरांत ये भी हैं, मरणोपरांत रामविलास पासवान जी भी थे और मरणोपरांत 2022 में वो जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ना, ये क्या नाम था उनका, सहवाल गुप्ता भी थे, सहवाल गुप्ता जी, उनको भी मरणोपरांत मिला है, ठीक है। तो इन सबको मरणोपरांत वाले को ज़्यादा फोकस देना है, ठीक है। जहाँ जहाँ बता रहे हैं उसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट देकर उसको दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम इन्हीं सबसे क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो सुश्री मृदुला सिन्हा के बारे में पढ़ेंगे तो ये गोवा के पूर्व राज्यपाल रह चुकी थी, ठीक है। ये मुजफ्फरपुर के रहने वाली थी, उनका घर कहाँ है, मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। ये 46 पुस्तकें लिखी, ठीक है। इनको बुक लिखने का काफ़ी शौक था, बहुत ज़्यादा बुक लिखती थी, जिसमें से ज्यो मेहंदी के रंग, नई देवयानी और घरवास जो है सम्मिलित है। इससे क्वेश्चन सीधा सीधा उठाकर पूछ देगा कि ज्यो मेहंदी के रंग के लेखक कौन है या लेखिका कौन है, या ज्यो मेहंदी का रंग किसके द्वारा लिखा गया, तो किसके द्वारा लिखा गया, सुश्री मृदुला सिन्हा। या पूछ देगा कि ज्यो मेहंदी का रंग सुश्री मृदुला सिन्हा का जन्म कहाँ हुआ, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में, मुजफ्फरपुर जिला हुआ है। देखिए बीपीएससी वगैरह में क्वेश्चन कैसे पूछता है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है कि सुश्री मृदुला सिन्हा जो जिनके द्वारा रचित पुस्तक ज्यो मेहंदी के रंग है ना, किस राज्य से संबंधित है। तो राज्य सीधे से कभी कभी पूछ देता है, तो बिहार। जिला पूछ देगा तो कौन सा, मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर पूछ देगा, ठीक है। उसके बाद ये आज 2021 और 2022 का हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है 2020 का दिया है, जो हमारे दृष्टि से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको एक झलक में एक बार रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है, रीडिंग कर लेते हैं। कोई खास इसका इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बहुत पुराना भी हो गया है ना, 2 साल पहले का हो गया, ये आने की संभावना नहीं लग रही है। फिर भी देख लेते हैं, बुक में दिया है तो उसको एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो देख लेते हैं, बिहार के 8 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, जिसमें से 1 को पद्म भूषण और 7 को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, ठीक है। जिसमें से इन सबका नाम देख लेते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस जिनको पद्म भूषण मिल रहा है। उसके बाद बाकी जो 7 हैं उनको एक का नाम शांति जैन, श्याम सुंदर शर्मा, डॉक्टर शांति राय, विमल कुमार जैन, रामजी सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह याद रखिएगा 2020 में वशिष्ठ नारायण सिंह, सुजय के गुहा को मिल रहा है, इनको पद्म श्री पुरस्कार दे रहा है। देखिए इसमें याद करने के लिए अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद करने वाली मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, इंपॉर्टेंट बात हो जाता है मेरे हिसाब से। देखिएगा इसमें सबसे ज़्यादा याद करने वाली बात हो जाएगी कि 2022 में कितना
पुरस्कार मिला पद्म में? 2 पद्म पुरस्कार मिला। कौन कौन? पद्मश्री पुरस्कार। और 2021 में कितना पद्म पुरस्कार मिला? 5। 1 पद्म भूषण और 4 पद्मश्री पुरस्कार। और 2020 में कितना पुरस्कार मिल रहा है? 8 पद्म पुरस्कार, जिसमें से 1 पद्म भूषण और 7 पद्मश्री पुरस्कार मिल रहा है। बस ये 2020 से इतना ही याद करने वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी 2022 का आप एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, 2022 वाला ध्यान से आप देख लीजिए। यहाँ जो 2022 का दिया हुआ है इसको आप ध्यान से देख लेंगे और 2021 वाला भी देख लेंगे, ठीक है ना। 2022 को तो एकदम भूलना नहीं है, क्योंकि 2 ही व्यक्ति है, ये अगर भूल जा रहे हैं तो अब फिर करंट अफेयर में याद क्या कीजिएगा आप, ठीक है ना। तो हम लोग आज करंट अफेयर के सेशन में आज पद्म पुरस्कार को देखा। दूसरी किसी क्लास में इसी तरह टॉपिक वाइज आपको बिहार का पूरे करंट अफेयर को कंप्लीट किया जाएगा। आप पूरे क्लास को देखते रहें और कमेंट करते रहें। जहां आपको डाउट लग रहा है, जिस तरह का भी दिक्कत लग रहा है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर से दूसरे किसी क्लास में दूसरे किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। चलिए।